हम 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फरोख्त किया जाए। वज़ीर आज़म का 28 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। पैकेज के तहत मिलने वाली इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। मजमूई तौर पर 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी खजाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। इस माशी बहरान में पाकिस्तान और इसके अवाम को साबका हुकूमत ने फंसाया है। आज का ये मुश्किल फैसला मईशत को मौजूदा बहरान से निकालने की तरफ एक अहम कदम है। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ अपने मफाद के लिए सब्सिडी दी। गुज़श्ता रोज दिल पर पत्थर रखकर निर्ख बढ़ाए। मईशत को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल तरीन इकदाम उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभालना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घमंड और ज़िद दस्तूर पाकिस्तान और आइनी इदारों की मुतफ़क्का राय से ज़्यादा मुक़द्दम है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक फ़र्द की ज़िद से नहीं। आलमी इदारों ने गवाही दी कि मुल्क की तारीख़ में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। सियासी मुखालफिन के लिए पैगाम है कि आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दें जिसमें इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए। साबिक हुकूमत तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़कर गई। मादरे वतन की फ़ज़ाओं में इंतकाम और बतेज़ीबी की आलूदगी फैलाई गई। ऐसे हालात में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना कड़े इम्तिहान से कम नहीं। तब्दीली के लिए तमाम जमहूरी तकाज़े पूरे किए गए। ये अवाम और पार्लियामेंट की फतह थी। एक शख्स मनफी सियासी एजेंडे की खातिर मुसलसल झूठ बोलकर कौमी और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। मुल्क किसी की जिद से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आज़म का खिताब। IMF से सख्त तरीन शराइत पर मुआहिदा, आपने किया हमने नहीं। मुल्क और कौम को महंगाई की दलदल में आपने धकेला। आप ही के दौर में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई। सिर्फ 4 साल में कर्जों में 20,000 अरब से ज्यादा इजाफा हुआ। तरक्की का सफर आगे बढ़ाने की खातिर मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का ऐलान। सबको
बता दें, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, दबाव में आकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, ना किसी को डी चौक पर धरने की इजाजत मिलेगी। इमरान खान 6 रोज बाद आएं और मुख्तस जगह पर एहतजाज का शौक पूरा कर लें। वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़ इत्तेहादियों ने भी तायद कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के मंसूबे बनाए। पेट पर पत्थर बांधना है तो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में रखे पैसे कौमी खजाने में जमा कराएं। मईशत संभाली नहीं जा रही, ये मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर का रद्द अमल। इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जून में इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो बाकी मामलात पर भी बातचीत हो सकती है। असम्बलियां तोड़कर इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो फिर तैयारी के साथ निकलेंगे। धरना ना देने पर कारकुन मायूस हैं, लेकिन कोई डील हुई ना ढील। खून खराबे से बचने के लिए इस्लामाबाद से वापस गए। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, पूछा है क्या हमें जमहूरियत में एहतजाज का हक नहीं। PTI चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो तैयारी कर कर नहीं आए थे। उनकी तैयारी सिर्फ असला जमा करने पे थी। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। ये आप कान खोल कर सुन लें कि इसके अंदर कोई अभाम नहीं है। इलेक्शन का ऐलान अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा। इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन का ऐलान हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर ही होगा। PTI चेयरमैन ने तस्लीम कर लिया वो तैयारी करके नहीं आए थे। खूनी मार्च की धमकियां देने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। 6 रोज की मोहलत सिर्फ बहाना। सच ये है कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत PTI दौर के मुआहदे के बायस महंगी करना पड़ी। वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़। जो पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे, ऐसे इनकलाब को डूब मरना चाहिए। कहां 30 लाख का दावा और कहां 10,000 तमाशाई। किसी आनी बिल्ली के पास नोचने को खंबा होता है, इनके पास तो वो भी नहीं। आए बाएं और शाएं शर्मिंदगी का एतराफ है। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान को मीडिया से दूर रहने का मशवरा। ईंधन महंगा होने के बाद मुल्क की तारीख की महंगी तरीन पैदावार। IMF से मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में 7 रुपए यूनिट इजाफे पर बातचीत। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। नए चेयरमैन नैब के तकर्री का मामला। हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 3 नामों पर गौर। कमरुज़्ज़मान, फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन दौड़ में शामिल। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 जून तक ईमान नजारी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पाक तुर्क दोस्ती में मजीद इस्तेहकाम कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई को तुर्की का दौरा करेंगे। आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ का कोहपेमा अली रजा सतपारा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सिपहसालार की मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ। यासीन मलिक को जाली मुकदमे में सजा सुनाई गई। इकदाम इंतहाई काबिल मुजम्मत। भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान की हफ्तावार ब्रीफिंग। निहत्ते कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाक की हिमायत जारी रखने का इरादा। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को सलाम। आज पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में धमाकों ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया।
दो पाकिस्तानी कोहपेमाओं ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने नेपाल की माउंट मकालो को सर कर लिया। सरबाज अली ने 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियों को सर कर लिया।